मकर राशि वालों मित्रों, 22 दिसंबर को एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन होगा जो आपके लिए गोल्डन टाइम शुरू कर देगा। क्योंकि 22 दिसंबर को जो परिवर्तन होगा वो शुक्र के नक्षत्र का परिवर्तन होगा और इतना बेहतर परिवर्तन होगा जो मकर राशि वालों के लिए समझ ले कि एक गोल्डन टाइम बना देगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जब कोई ग्रह किसी भी राशि के लग्न भाव में होते हैं, नवम भाव में होते हैं, पंचम भाव में होते हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही शुभ स्थिति में होते हैं। यहाँ यही स्थिति बन रहे हैं, यानी आपके लग्न भाव में शुक्र बैठे हैं और शुक्र आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पंचम और दशम भाव के स्वामी हैं। ऐसे में लग्न भाव में बैठकर शुक्र आपके जीवन पर बहुत ही गहरा असर डालने जा रहे हैं, यानी बहुत ही शानदार प्रभाव आपको देंगे। अब इसका प्रभाव आपको क्या लाभ देगा, इस वीडियो में हम यही बताने जा रहे हैं। तो चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन यह है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट न पाए। सबसे पहले तो ये नक्षत्र परिवर्तन जो होंगे वो इतना ज़्यादा बेहतर परिवर्तन कहा जा सकता है क्योंकि इससे आपके राशि पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा असर पड़ेगा। सबसे पहला परिवर्तन से अच्छा असर क्या है ये आपको बता दें मित्रों, इससे आपके लिए एक उत्साह की स्थिति यानी बनेगी, जो आप अंदर से एक भय, एक निराशा, एक उदासीन स्थिति में जी रहे हैं। तो आप ये समझ लें कि ये समय आपके उदासीन स्थिति को बाहर निकालेगा। आपको जो आप बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा समस्याओं से घिरे हुए हैं, तो आपके उस समस्या का अंत होगा। बहुत ज़बरदस्त अच्छी स्थिति बनेगी। अंदर से आपको कॉन्फिडेंस दिखेगा। यही हम कहना चाहते हैं कि आपके अंदर एक बेहतर कॉन्फिडेंस होगा जो आपको काफ़ी लाभ दिलाएगा, काफ़ी आपके प्रयास को सार्थक परिणाम देगा। तो चलिए आपको बताने जा रहे हैं। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपको बता दें, ये जो समय है वो आपके जीवन पर बहुत अच्छा असर डालेगा और इस समय आपके सप्तम भाव को, क्योंकि प्रथम भाव में बैठकर प्रथम सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को प्रभावित करेगा शुक्र, और सप्तम भाव में बैठे हैं मंगल का ही नक्षत्र है घनिष्ठा। तो ऐसे में आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। समझ लें कि आपके दाम्पत्य जीवन पर इसका बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा। यदि आपके यानी पति पत्नी के बीच के रिश्ते खराब चल रहे हैं तो ये रिश्ते को काफ़ी अच्छा बना देगा, काफ़ी बेहतर बना देगा, काफ़ी अनुकूल बना देगा। यानी आप समझ सकते हैं कि ये आपका बहुत ही शानदार समय रहेगा। जहाँ तक इस समय एक दूसरे के प्रति लगाव प्रेम आपका बढ़ेगा, बेहतर होगा, वहीं इस समय आप समझ सकते हैं कि आपका एक सही सलाहकार के रूप में आपके जीवन साथी साबित हो सकते हैं। यहाँ बिजनेस व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा समय कहा जा सकता है। यहाँ कॉन्फिडेंस आपको दिखेगा, क्योंकि मंगल जब बहुत अच्छे होते हैं तो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देते हैं। आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर आपको तरक्की, सफलता सब देते हैं। यानी समझ सकते हैं कि ये आपका कितना अच्छा समय रहने वाला है। तो इस समय आप अपने कॉन्फिडेंस के बदौलत बहुत तरक्की कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अनुकूलता इस समय आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतर रहने वाला है। और साथ ही साथ नए कामों में आपको जुड़ने से, जैसे कभी कभी आप करते क्या हैं कि आप नए काम में जुड़ते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति नहीं होती है नए काम से जुड़ने की, नए काम में इन्वॉल्व होने की। आप एक अंदर ही अंदर मायूस सा रहते हैं, आपको नहीं लगता है कि कोई नया काम मेरा बनेगा। लेकिन इस समय आपके वही नए काम एकदम आसानी पूर्वक पूरा होगा, बनेगा और आप उस नए काम में आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक कि मित्रों, इस समय जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, जिनको बहुत रुचि है कला से, उनको काफ़ी लाभ इस समय मिलेगा। यानी ये कह सकते हैं कि कलाकारों के लिए, जो कला और खेल आदि से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये बहुत ही सार्थक परिणाम देने वाला समय कहा जा सकता है। आगे बात करें तो इस समय एक बात ध्यान रखिएगा, कला क्षेत्र में या खेल या किसी ऐसे चीज़ों से जुड़कर आपको बहुत बड़ा लाभ तो मिलेगा, लेकिन इस समय ओवर कॉन्फिडेंस में आपको नहीं आना चाहिए। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और दिल खोल कर अपनी बातों को किसी के समक्ष रखते हैं, और ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके कमज़ोरी को लोग
समझ जाते हैं और इसका फ़ायदा बाहरी लोग उठाते हैं। तो ये समय ऐसा है कि इस बात का पूरा ध्यान आपको रखना चाहिए, अपने कमज़ोरी को किसी के सामने उजागर करने से बचें। अब ऐसे में कैसे बचें? अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, कोई भी ऐसी बात ना कह दें जो आपको नहीं कहनी चाहिए, फिर ऐसे में परेशान आप हो जाएंगे। इसलिए इस समय जितना ज़्यादा हो सके संभल कर भी आपको रहना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी है कि आप जॉब के लिए बहुत अनुकूल स्थिति में आ जाएंगे। यदि जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। साथ ही साथ मित्रों, लव लाइफ को लेकर भी ये बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। यानी ये कह सकते हैं कि लव लाइफ में यदि आप एक दूसरे के प्रति लगाव कम या फिर एक दूसरे से, होता क्या है कि कभी कभी झगड़े हो जाते हैं, नाराज़गी हो जाती है, ऐसी कोई स्थिति आपको फेस करने पड़ रहे हैं, तो आप इस समय एक रिश्ते को, अपने रिश्ते को अच्छे बेहतर बनाए रखने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें आपको लाभ मिलेगा। यानी आप चाहें तो बात करें और बात करके अपने रिश्ते को अच्छा कर सकते हैं। ये आपका बहुत ही अच्छा समय लव लाइफ को लेकर रहने वाला है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा अफेयर से बचने की कोशिश करें। यहाँ एक्स्ट्रा अफेयर की भी संभावना है, इसलिए ऐसे में थोड़े से आपको सतर्क रहना चाहिए। कुछ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, खुद को रोकना चाहिए, वरना आप परेशान बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, नए काम, एक अच्छे कार्य आपको इस समय सौंपे जा सकते हैं। यदि आप किसी पद पे हैं, जैसे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तो अच्छे कार्य आपको सौंपे जा सकते हैं जिसमें आप बहुत संतुष्ट हो सकते हैं। बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ कोई बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा समय हम बार बार इसलिए कह रहे हैं। एक बात और आपको और बता दें, शुक्र जब अच्छे होते हैं तो इंसान के जीवन एकदम खुशियों से भर जाता है। आपका जीवन इतना अच्छा होता है कि एक बेहतर लाइफ जीते हैं, लग्जरियस लाइफ जीते हैं, उत्साहित रहते हैं, खुश प्रसन्न रहते हैं। इसलिए ये समय आपको उत्साहित करेगा। एक बात और, शुक्र को अच्छा करने के लिए आप उपाय भी कर सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले ये आपको बता दें कि आपका कोई मनोकामना है, कोई आप चाहते हैं कि कोई बड़े पद प्राप्त हो, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, कोई भी मनोकामना, कोई भी कमी, किसी कारण से बहुत परेशान हैं, वो चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, वो प्राप्त करना चाहते हैं, कोई मनोकामना हो, तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कीजिए, वैभव लक्ष्मी की पूजा करें, व्रत करें, व्रत प्रारंभ करें और 11 शुक्रवार तक करें। 12वें शुक्रवार को उद्यापन कर दें। जिस मनोकामना को लेकर आप माँ लक्ष्मी की आराधना पूजा पाठ करेंगे, वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन सफ़ेद खीर वगैरह का भोग लगाइए। यदि आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो शुक्र को मजबूत करना है तो इत्र लगाएं, परफ्यूम लगाएं अपने बॉडी में, इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। तो इस तरह से आप चाहें तो अपने भाग्य को बेहतर खुद बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।